हाँ जी, हिंदू रक्षक। पहले ऐसे जी आप ये बताइए, आप मुस्लिम के बारे में ना बोल के हिंदू के बारे में क्यों बोलते हैं ऐसा? मुस्लिम थोड़े आता है एससी एसटी ओबीसी के घर में कथा कहने के लिए। वो थोड़े धर्म मंदिर उसके मस्जिद में थोड़े जाते हैं एससी एसटी ओबीसी। वो तो जाते हैं ना ब्राह्मण जहाँ पुजारी बना रहता है उसके यहाँ जाते हैं। मुस्लिम थोड़े आता है कहने के लिए कि तुम लोगों को रिजर्वेशन नहीं देंगे, तुम लोगों को नाला साफ करना है। वो तो ब्राह्मण कहता है कि हमारे धर्म में लिखा है तुम्हारा ये काम है। उसके कुरान में ये सब थोड़े लिखा हुआ है कि तुमको नाला साफ करना है, तुमको पढ़ने का अधिकार नहीं है, तुमको ये नहीं लिखा रहता तो उसकी भी ना एकदम बराबर में आपके बगल में बैठा के क्लास लगा देते हैं। खाली एक बार लिख के दिखा दे वो। ओके, तो एकदम ब्राह्मण बराबर के में बारे में बैठा के बोलिए ना, तब लगाएँगे। हिंदू के बारे में क्यों बोलते हैं आप? नहीं, हिंदू कौन है? बताइए आप हमें। हिंदू जो आप सिंध, हिंदू हैं? हाँ सिंध, हाँ जो आप सिंध हिंदू नदी के हैं? पास में रहते थे। तो आप सिंधु नदी के पास में रहते थे? हाँ, हमारे पूर्वज रहते थे उसमें, तो तो वही जो से नाम गंगा पड़ा नदी के हिंदू। अच्छा, तो जो गंगा नदी के किनारे रहता होगा उसका नाम पड़ गया होगा गंगू, है ना? जो ब्यास नदी के पास रहता होगा उसका नाम पड़ गया होगा ब्यासू, हैं? जो गोदावरी के पास रहता होगा उसका पड़ा गोधड़ू। ऐसे ही नाम पड़ गया होगा सबका। ये कृष्णा के डिबेट पास करना रहा है। होगा उसका नाम पड़ गया होगा हम्म, कृष्णु। बोलिए, किसने नहीं बताया अगर है जैसे आपको मैं कि सिंधु नदी के पास रहता था उसका नाम हिंदू पड़ गया? ये सुनता आ रहा हूँ मैं बचपन से सुनता ही। आ रहा हूँ मतलब कैसे? हम्म, कुछ लॉजिक बताइए तभी तो पता चलेगा ना। ये अपने बड़े लोगों से सुनता आ रहा हूँ मैं। बड़े लोग तो कुछ भी कह देते हैं। बड़े लोग तो हमें ये भी सुनाते हैं, लिख के बैठे हुए हैं कि खीर खाई थी कौशल्या जी तो राम जी पैदा हो गए। हम लोग को ये भी क्यों? सुनाते हैं। भगवान जी कुछ भी हो सकता है, भगवान के पास बहुत पावर है, कुछ भी कर नहीं, सकते हैं। भगवान के पास पावर है, कौशल्या जी के पास पावर थोड़े था। भगवान का शक्ति खीर था खीर खाने में से ना। है क्या था खीर में? भगवान जी का शक्ति था खीर में ना, वो नहीं, अग्नि से भगवान जी निकला का था। कहाँ से शक्ति होगा जी? कैसे ई कैसे आपको पता है कि भगवान जी का शक्ति था? बच्चा पैदा उस होगा उसके बाद से ना शक्ति आएगा। लेकिन उस खीर को अग्निदेव लेके आए थे ना, नहीं, खीर को यज्ञ से। अग्निदेव लेके एक बात बताइए आप हमें। आज तक ब्राह्मण ने वो यज्ञ तो ब्राह्मणों ने ही किया था कि नहीं किया था? हम्म, तो किसी भी ब्राह्मण से ब्राह्मण तो आज भी है, धर्म ग्रंथ उसके पास आज भी है, वाल्मीकि रामायण आज भी है। किसी ब्राह्मण से कहिए कि यज्ञ करके अग्निदेव से खीर निकलवा दे। हम कह रहे हैं कि वो भले डुप्लीकेट ही खीर क्यों ना हो, उससे भले राम पैदा होने वाले ना हो, बस उसमें से ना अग्निदेव के हाथ से खीर निकलवा दे। ब्राह्मण तो आज भी है, हम लोग के सामने लेकिन निकलवा दे तब ना हमको पता चलेगा कि हाँ भैया यज्ञ हवन करने से उसमें से अग्निदेव खीर लेके निकलता है। ये तो काम कर सकता है ना ब्राह्मण। बोलिए। लेकिन युग का अंतर है, पहले सतयुग था, सतयुग में सब पॉसिबल था, अब कलयुग है, कलयुग में शक्ति। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब सतयुग था तब खीर से बच्चा पैदा होते थे, ये कहना चाह रहे हैं ना आप? बोलिए। तब जो है जो हम्म, नॉर्मल प्रोसेस है पति पत्नी से वो प्रोसेस नहीं होता होगा, खीर खाने से बच्चा पैदा हो जाते होंगे। नहीं वो दशरथ जी एक्सेप्शन था, कैसे पैदा हुए थे? इतना मेरे को आइडिया नहीं है। नहीं, अगर खीर से ही जब पैदा होना होता है तो दशरथ जी तो पैदा अच्छा, दशरथ जी की उम्र कितनी थी? उम्र नॉर्मल जैसे इंसान का होता है उतना होगा, और क्या हो। आप पढ़े हैं वाल्मीकि रामायण पढ़े हैं? नहीं पढ़ा नहीं हूँ मैं। तो इसीलिए ना आप ऐसा बोल रहे हैं। एक बार वाल्मीकि रामायण पढ़े होते तभी बात नहीं कहते आप। अगर वाल्मीकि रामायण एक बार भी आप ढंग से पढ़ लेंगे तो ये जो बात अभी आप कहे हैं ना ये कभी नहीं कह पाएंगे। उसमें पता उसमें है ना कितना क्या क्या लिखा हो? लिखा हुआ है? हैं? क्या लिखा बताइए, लिखा हो बताइए आप, बताइए। चलिए आइए पढ़ा देते हैं आपको क्या लिखा हुआ है। आप नहीं पढ़े हैं तो पढ़ाना ही पड़ेगा फिर। चलिए, और आप एक बार पढ़िए ना। चक्कर क्या है कि आप लोग हिंदू तो बन जाते हैं रक्षा करने के लिए, लेकिन आपको जानकारी नहीं रहती ना। आपके किसी धर्म ग्रंथ में हिंदू शब्द आया है? किसी ने कहा है आपको हिंदू? बोलिए। चलिए, ये आपका वाल्मीकि रामायण खुल गया। अब इस हम्म, वाल्मीकि रामायण में ये चतुर्दश सर्ग है, ठीक है? और 14वां जो सर्ग है इसमें 32 नंबर, 33 नंबर और 34 नंबर एक बार पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है? उन यूपों में 300 पशु यही नहीं बंधे हम्म। हुए थे, तथा राजा हम्म। दशरथ का वो उत्तम अश्व भी वहीं बांधा गया था। ठीक है। रानी कौशल्यान वहाँ प्रोक्षण आदि के द्वारा सब ओर से उस अश्व का संस्कार करके बड़ी प्रसन्न के साथ 3 तलवारों से उसका स्पर्श किया। अरे ये स्पर्श क्यों कर रही है? अच्छा ठीक है, तलवार से स्पर्श कर रही है, उसके अगला पढ़िए तो। तदंतर कौशल्या देवी ने सुस्थिर चित्त से धर्म पालन की इच्छा रखकर उस अश्व के निकट एक रात निवास किया। अब बताइए कि कोई महिला जो है पुत्रेष्टि यज्ञ करा रही हैं पुत्र पैदा करने के लिए, तो वो घोड़ा जहाँ पे उसके निकट क्यों कोई सोएगा? आप ही बताइए। अश्वमेध यज्ञ में हम्म, कौन सा संस्कार है कि घोड़ा बंधा है, वहां वो जा रही हैं, तलवार से स्पर्श कर रही हैं, फिर उसके निकट एक रात निवास कर रही हैं? इस सब का क्या मतलब है? नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा, ये शायद आप बीच का पढ़ा रहे हैं ना, शायद इसका कोई मतलब हो बीच की चीज। हाँ, मैं बता रहा तो, हूँ इसका क्या मतलब हम्म, है। ये आपने पढ़ लिया ना कि एक रात हम्म, निवास किया, तो इसका मैं शुरू से दिखा देता हूँ ना आपको, तभी आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे एक्चुअल में चल क्या रहा है। ये देखिए, ये क्या लिखा है? ये चतुर्दश सर्ग बाल कांड का, यानी कि 14वां सर्ग है। महाराज दशरथ के द्वारा अश्वमेध यज्ञ का सांगोपांग अनुष्ठान।
अश्वमेध यज्ञ होने की बात चल रही है, समझ रहे हम्म हैं? और हम्म अश्वमेध यज्ञ में ऐसा होता है कि जो जजमान है, जजमान कौन है? दशरथ हैं, और जजमान की हम्म, स्त्री कौन है? कौशल्या है। कौशल्य। तो कौशल्या जी जो हैं, वो अश्वमेध यज्ञ का एक नियम है, जिसमें वो जो पशु होता है, उसके साथ जो है ये सोना पड़ता है, मतलब अश्व के निकट एक रात निवास किया अश्वमेध यज्ञ का। इसको डिटेल्स में दिखाऊं क्या मैं आपको? वेद खोल के, हाँ, बोलिए। पर अच्छा ये जो ठीक है। टीवी सीरियल आता है उसमें तो आता नहीं ये सब। उसमें नहीं दिखाएगा ना, टीवी सीरियल वाला जो ब्राह्मण है वो क्या करता है आपको कि वो पूरी बात नहीं दिखाएगा। वो आपको दिखा देगा कि देखो सबरी जो है उसको राम जी ने जूठे बैर खिला दिए, पर वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा ही नहीं कहीं पे कि वो जूठे बैर बैर खिलाने की बात ही कहीं नहीं आएगी। जब तुलसी का रामचरितमानस पढ़ेंगे उसमें भी कहीं जूठा बैर खिलाने की बात ही नहीं आएगी, लेकिन टीवी सीरियल वाला जो है जूठा बैर खिला देगा। तो झूठ, ये सब झूठ परोसते हैं ना टीवी सीरियल वाले ना, बहुत सारी चीजें खुद से, इसीलिए शुरू में लिख देते हैं कि इसमें घटना को नाटकीय रूप से दिखाने के लिए बहुत सारे सीन को तथ्यात्मक रूप से परिवर्तित कर दिया गया है, ये भी लिखते हैं नहीं सब। आप उनका समझ थोड़ा गया। सा डिस्क्लेमर पढ़िएगा। इसमें जो चीज है मतलब कि टीवी और इसमें बहुत अंतर है, मतलब कि उसमें जो चीज दिखाया गया है इसमें सिर्फ। जो आपकी एक्चुअल किताब है, जो इसका दावा करते हम्म हैं कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाए हैं, वो ये है। और टीवी एक्च- सीरियल में तो आपके इंटरटेनमेंट के लिए ना परोस रहे हैं, लोगों को देखने के लिए, हम्म इसलिए। तो यहाँ पे आपने ये देख लिया, ठीक है। देख लिया। अश्वमेध यज्ञ खोल दूं कि उसमें क्यों यजमान की स्त्री को घोड़े के साथ सोना पड़ता था? नहीं नहीं मत खोलिए। अच्छा नहीं खोलूं, चलिए खीर पे आ जाते हैं। उस पर मैंने स्ट्रीम बना रखी है, आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे एक्चुअली मैं कि आपका चैनल 10 दिन पहले से जो देखना स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि यार क्या चल रहा है इसमें। हम आपको, मैं जानता हूं ना कि कोई व्यक्ति जो है किताब नहीं पढ़ा है ना, ओरिजिनल चीजें नहीं पढ़ा है, टीवी सीरियल हम्म उसको दिखाया गया है, तुरंत हिंदू बन के घूमने हम्म लगता है। अब देखिए उसका 16 सर्ग जो है, यानी 16वां हम्म सर्ग, इसमें क्या हम्म कहता है? देवताओं का श्री हरि से रावण वध के लिए मनुष्य के रूप में अवतीर्ण होने को कहना, राजा के पुत्रेष्टि यज्ञ में अग्नि कुंड से प्रजापत्य पुरुष का प्रकट होकर खीर अर्पण करना, उसे खाकर रानियों का गर्भवती होना। तो इस पूरे चैप्टर में ये दिखाया जाएगा कि यज्ञ करते हैं और उसमें से एक ही व्यक्ति निकलता है, ठीक है। अब आप खुद सोचिए कि आपने एक फेक न्यूज सुनी होगी कि 4,500 साल पहले, 5,000 साल पहले राम सेतु मिल गया था, सुना है ना? बिल्कुल सुनो। हाँ सुनो। 5,000 साल पहले। आप इस किताब को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो राम जो है 11,000 साल तक शासन किए हैं। 11,000 साल। हाँ। तो और ज्यादा इनके ही हो गया। पिताजी की जो आयु है वो 60,000 साल है। ये तो ज्यादा ही हो गया, मतलब क्या है। ज्यादा। आप हिंदू क्यों बने हुए हैं? क्योंकि आपने किताब नहीं ना पढ़ी है, हिंदू धर्म किताबें की नहीं किताब पढ़ी नहीं हैं। पढ़ी है, तभी तो हिंदू पढ़ी है। अब ये देखिए 31 नंबर श्लोक है बाल कांड का, जो 16वां सर्ग है, उसका 31 नंबर क्या लिखा है? राइट साइड में देखिए, तो हाईलाइटेड किया है मैंने। 31 नंबर। ओके। उस उत्तम खीर को खाकर महाराज जी की उन तीनों साध्वी महारानियों शीघ्र ही पृथक पृथक गर्भ धारण किया। उनके वे गर्भ अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी थे। हाँ, अब बताइए, खीर खा के तीनों प्रेग्नेंट हो गई। चलिए कोई बात नहीं है। हम्म एक बात आप खुद सोचिए कि यहाँ पे आपको बताया जा रहा है खीर निकला उसमें से, लेकिन जब आप महाभारत पढ़ेंगे तो उसमें भी हम्म आप देखेंगे कि जो उसका बेटा है शांतनु, जो है उसका एक बेटा होता है गंगा से, भीष्म पितामह जो है, हम्म और उसके बाद से वो फिर दूसरी जो शादी करता है सत्यवती से, उससे 2 बेटे होते हैं, और वो दोनों बेटे जो हैं मर जाते हैं। एक पहले मर जाता है, एक बचा रहता है, चित्रगंध हम्म मर जाता है, चित्रवीर्य बचा हम्म, रहता है। तो वहां से 2 लड़कियों को वो उठा के लाता है भीष्म पितामह, लेकिन वो 2 अच्छा लड़कियां प्रेग्नेंट हो उससे पहले जो है वो मर जाता है राजा। अच्छा। तो उन दोनों का नियोग कराया जाता है, तब बच्चा पैदा होते हैं। वहां तो यज्ञ हवन नहीं कराया गया था कि चलो ब्राह्मण को बुला दो, यज्ञ हवन कर देगा तो अग्निदेव खीर लेके निकलेंगे, यहाँ से बच्चा पैदा होगा। ये वहां पे सब कैसे बच्चा ये पैदा सब हुआ था वहां पे? ये हाँ सब बोलिए। इलॉजिकल चीज है सब, तो आप समझे हमारा इलॉजिकल है। अगर कोई है ग्यारह इलॉजिकल नहीं। साल 11,000 नहीं नहीं, साल तक आप जिंदा मैं, रहेगा। हाँ, अब वही वही मैं बोल रहा हूँ हम्म, कि बच्चा कि- पैदा होने का तकनीक जो है महाभारत हम्म, में तो साफ साफ लिखा है कि व्यास को हम्म, बुलाया गया, और व्यास ने तो सत्यवती की जो दोनों बहुएं थी, हम्म, अंबालिका, अंबाला और एक दासी थी, तीनों के साथ हम्म। नियोग करके 3 बच्चे पैदा किया था। हाँ सर मैं ये समझे? समझ गया सर। हाँ सर तो आप जो अब कहते ये हैं ध्यान कि से देखिए, उन सर तीनों मैं को बच्चों को समझ पैदा गया, कर, ये समझ नहीं गया। नहीं सुनिए, फिर वो जो तीनों बच्चे थे पांडु, उसमें से पांडु भी था ना, पांडु के जो जो 5 बच्चे हुए,
उसको भी श्राप था कि अपनी पत्नी 2 पत्नियाँ थी, दोनों के साथ संबंध नहीं बना सकता, तो उसने 5 देवताओं को मतलब 3-4 देवताओं को बुला के और उसने अपनी पत्नियों से संभोग कराया या नियोग कराया, आप कह सकते हैं, जिससे कि उनके 5 पांडव बच्चे पैदा हुए हैं। तो उसमें तो साफ-साफ यज्ञ नहीं कराया गया। यहाँ पे यज्ञ कराने की बात आई है। आपको लगता है कि खीर खाने से बच्चा पैदा हो सकता है? बताइए। पहले लगता था, अब नहीं। हाँ, तो जो यहाँ आपने पे प्रूफ दिया उसके बेस पे नहीं। हाँ, यहाँ पे खीर जो है, जो कहा जा रहा है कि यज्ञ से एक देवता निकले, वो खीर लेके गए यहाँ पे, ये छुपाया जा रहा है। अब चलिए आते हुँ, हैं आगे इस बात पे मुझे कि एक मनुष्य व्यक्ति वो भी दिखा देता हूँ, उनकी उम्र दिखा दूँ ना एक बार, ये कितने हुँ, साल के थे। ये लास्ट में 10 नंबर है, लास्ट में 10th नंबर राइट साइड में, पढ़ेंगे? लास्ट ओके। कुशिक नंदन सबसे हाँ, यही ना, हाँ, कुशिक हाँ, वही, नंदन, यही मेरी है। अवस्था 60,000 वर्ष की हो गई है। इस बुढ़ापे में हुँ। बड़ी कठिनाई से मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है। अतः आप राम को नर ले जाइए। हाँ, 60,000 अब ये वर्ष। देखिए 60,000 वर्ष हो गई है। सोचिए हुँ, 60,000 साल की उम्र में उनको बच्चा पैदा हो रहा है दशरथ को। अब हुँ, आप खुद सोचिए, जब आप युद्ध कांड पढ़ेंगे, बाल कांड पढ़ेंगे, वहाँ 11-11 हज़ार साल तो ये शासन कर रहे हैं राम। यहाँ पे उनके पिताजी की उम्र जो है वो 60,000 साल है। कोई गपोड़िया आके आपसे कह देगा कि 5,000 साल पहले राम सेतु मिल गया। अरे 11,000 साल वो शासन किए थे। शासन करने के पहले ही वो रावण को भी मार आए थे। तो राम सेतु जो है 5,000 साल पुराना कैसे हो गया? आपको नहीं लग रहा है कि हर एक चीज़ ही आप में झूठी है? कोई व्यक्ति इतना साल कैसे जिएगा? अच्छा, राम की मृत्यु कैसे हुई थी? आप ही सोचिए। समझे में आ गई, कहानियाँ सब है, कहानियाँ है रियलिटी ना, से। आत्महत्या हाँ, हाँ, कर रहे समझे, हैं। समझे में आ रहा आप है। खुद सोचिए कि कोई व्यक्ति, हुँ, आपका व्यक्ति जिसको आप मानते हैं कि बड़ा अच्छा आदमी है, धार्मिक व्यक्ति है, अब वो जाए पानी में डूब के मर जाए, तो आप उसको क्या कहेंगे? पानी में डूब के मर जाना ये जानबूझ के कोई व्यक्ति कहे कि हम जा रहे हैं पानी में डूब के मर जाएँगे, उसको आप क्या कहेंगे? कमजोरी कहेंगे, शक्ति है तो उसको देश की सेवा करना चाहिए जब तक जान है। पानी में डूबने क्या मतलब है? पानी में कोई डूब मर रहा है, आत्महत्या कहलाएगा ना। हाँ, कोई भी आत्महत्या क्यों व्यक्ति कर रहे हैं? जब हाँ, तक कोई शक्ति भी अब व्यक्ति राजा जो हैं तो है देश की हाँ, रक्षा कीजिए, डेवलप कीजिए हुँ। जब तक जान है। वो जाके अपने तीनों भाइयों के साथ आत्महत्या कर रहे हैं, पानी में डूब के मर रहे हैं। अब आप हुँ, खुद सोचिए कि आपको आपके धर्म के बारे में ये कहानी पकड़ा के और देश का करोड़ों-करोड़ों अरबों रुपया लगा दिया गया एक मंदिर बनाने में। उस मंदिर हुँ, को जब बनाया गया, उस मंदिर को खड़ा करने के लिए भारत का सारे एससी, एसटी, ओबीसी को जय श्री राम के नारे लगवाए गए, संघर्ष किया गया, चलो संघर्ष हुआ, सब लोग हुए। फिर उसका जब फल भोगने की बारी आई, मतलब होता है ना, केक कटेगा तो सब में बटेगा। जब बाँटने की बारी आई, तब आप देखें कि 15 मेंबर बनाया गया, ट्रस्टी मेंबर। इस ट्रस्ट के 15 मेंबर रहेंगे। उसमें आपने गौर किया कि उसमें से कितने एससी, कितने एसटी और कितने ओबीसी थे? कितने ब्राह्मण साथ थे? साथ में 2 या 3 ओबीसी थे, 1-2 एसटी थे एक शायद। भी ओबीसी नहीं था, एक भी ओबीसी, एक भी एसटी नहीं था। हुँ, एक सिंगल ओबीसी नहीं था पूरे ट्रस्ट मेंबर में। ये हकीकत है। आप सोचिए, अयोध्या टेम्पल में जो ट्रस्ट मेंबर है, हुँ। एक भी ओबीसी नहीं था सारे ओबीसी को इन लोगों ने लगा दिया लड़ाई में। ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि राम जी के मंदिर की लड़ाई के लिए मिल ओबीसी, एससी, एसटी सब लोग मिलकर लड़ रहे थे। तो हक तो सबको मिलना चाहिए। आप ये देखें, और इन्होंने एक सिर्फ एक एससी को रखा, वो भी इनकी अपनी सोच वाला व्यक्ति जो इनके मुताबिक था, उसको दिखाने के लिए। आप खुद पढ़िए, मैं दिखाता हूँ आपको। ये न्यूज है बकायदे, इसको कोई मतलब वो भी नहीं कर सकता, डिनाई भी नहीं कर सकता है कि कोई झूठी बात आ रही हो। ये देखिए, अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट में एक भी सदस्य ओबीसी समुदाय से नहीं है। बिहार में जाति जनगणना हुई, अब 65% के करीब ओबीसी हैं। और बताइए, जिस देश में 65% के ओबीसी हैं, जो सबसे ज्यादा बने घूम रहे हैं, अभी जो यादव केस आया है कि सर मुड़ा के और ये किए हैं, सब उस पर मुंह रख रहे हैं, पैर चटवा रहे हैं, आधा सर छील दिए हैं, ओबीसी समुदाय से हैं। एक भी सदस्य को क्यों नहीं बनवाया गया?
क्योंकि वर्ण व्यवस्था में शूद्र माना जाता है और शूद्र को हक ही नहीं है मंदिर पूजा पाठ करने का। शूद्र को सर नहीं हक है इसमें ना। गलती तो सभी का है ना, ओबीसी का भी, मतलब ओबीसी का भी, दलित समाज का भी है, जो उनको नहीं हक भी नहीं मिला तब भी उधर जा रहे हैं। बहुजन समाज की भी आप गलती है तब नहीं नहीं, एक तो एक उनको। बात बताइए आप हमें, इस देश में इस देश का धर्म आज से 1000 1500 साल पहले क्या था? आपको देख के जो आपके वीडियो पहले मालूम था हिंदू, तो आपका वीडियो देख के जो एक आइडिया लगा है कि पहले 2000 साल पहले या 1200 1500 साल पहले बुद्धिस्ट मेन डेवलप बुद्ध धर्म। बुद्धिज्म का था। और मेरी ही हम्म, वीडियो नहीं, आप किसी का भी पढ़िए, आप वेन सॉन्ग पढ़ लीजिए, फाहियान पढ़िए, ये सब तो भारत में नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ के गए थे। इन्होंने तो नाम ही नहीं लिया कि भारत में कोई हिंदू धर्म है, कोई वैदिक धर्म है, कोई जनेऊ वाला एक मिनट धर्म एक है, मिनट एक बताइए। मिनट एक मिनट, नालंदा किसका था? नालंदा हिंदू लोग का था ना? तो अगर 1200 अगर नालंदा बोल। हिंदू लोगों का होता तो नालंदा से पढ़े हुए ह्वेन सॉन्ग चाहे फाहियान चाहे इत सिंह लिखे होते ना उसमें कि हिंदू धर्म हम्म, का है। वो तो सब बुद्धिस्ट का हम्म, बता के गए, खुदाई हुई तो उसमें से बुद्ध निकले, उन्हीं लोगों के कारण पता चला। अगर हिंदुओं का होता तो ब्राह्मणों को भी पता होता कि इस जगह पे हमारा कभी विश्वविद्यालय था, इसको किसी ने तोड़ दिया फोड़ दिया। ब्राह्मणों की किसी भी किताब में कहीं भी जिक्र है कि वहां पे ब्राह्मणों का कभी नालंदा विश्वविद्यालय था या विक्रमशिला था? सोचिए आप, ब्राह्मणों ने एक कहीं सिंगल जगह पे इन विश्वविद्यालयों का चर्चा किया? मुझे इसके बारे में नहीं मालूम है, चर्चा किया है नहीं नहीं चर्चा मालूम किया है। है। मैंने इनके सारी किताबें खंगाल ली, आज तक मुझे नहीं मिला कि जहां पे इन्होंने जिक्र किया हो। ये इन्होंने जिक्र ही नहीं किया। अंग्रेज जब भारत में आए थे, उन्होंने जब तबाकत नासरी किताब पढ़ी तब उनको पता चला कि बख्तियार खिलजी जो है जब घुसा था बिहार में तो उसने कुछ तबाहियां मचाई। फिर उनको किताब वो पता चला कि उदांतपुरी एक जगह थी, वहां पे उसने किताबें उसको मिली थी, पढ़वाने की कोशिश किया, तब पता चला कि बुद्धिस्ट का विश्वविद्यालय था। वो किला समझ के हमला कर दिया था। फिर इन लोगों को किताब मिली चाइना से, फाहियान की, फिर इत्सिंग की किताब मिली 40 किताबें, फिर वेनसोंग की मिली, या तब पढ़ के एक एक जगह से जोड़ जोड़ के पता चला तो भूमिहार सब कब्जा करके बैठे थे उस जगह पे। फिर कर्निंघम महोदय ने खूब पैसा बांटा उन सबको, दूसरी जगह जमीन दिलाया और कहा कि भैया ये जगह खाली करो, हमको खुदवाना है, चेक करना है कि जो किताब में लिखा हुआ ये बात सही है कि नहीं है। क्योंकि वो लिख के गए थे सब कि यहाँ से हम यहाँ गए थे, यहाँ से यहाँ गए थे, इतना से इतना दूरी पर, यहाँ से इतना ली के दूरी पर ये चीज है। ये सब मिलान उलान करके जो जगह फिट किए, देखे वहां पे गांव बसा हुआ है, सब जो है भूमिहार सन के गांव है, खेती किसानी कर रहे हैं, सब पैसा दे दे के खाली करवाए, जगह लिए, और तब खुदाई शुरू करवाते हैं और सही निकल गया। तब उनको समझ में आया कि ये जो किताबें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट किताबें हैं, इनमें जो बातें लिखी है ये सही निकलती। फिर उन्होंने फर्दर खुदाई करवाई तो आज जो कुशीनगर है वो खुदाई में मिल गया। कुशनारा वो जगह एकदम वीरान था, कोई जानता तक नहीं था। फिर खोद कर करते करते तब उन लोगों ने भारत से बुद्धिज्म का इतिहास खड़ा कर दिया कि अरे यार ये तो बड़े इंपॉर्टेंट किताबें हैं, इन सब में तो एकदम सही सही बात लिखी है, ब्राह्मण की सारी किताब झूठी है, एकदम आलतू फालतू बात लिखा है, बरगला रहा है, बेवकूफ बना रहा था हम लोगों को। असली किताब तो ये सब है जिसमें जहां जहां जो कहा है खोदने पर वो चीज मिल रहा है। अब ब्राह्मण का कुछ नहीं मिल रहा है। ब्राह्मणों की भी खुदाई हुई, अयोध्या मंदिर की कुछ नहीं मिला, भारद्वाज आश्रम की हुई, श्रृंगेरपुर की हुई, हर जगह जहां जहां उन्होंने लिखा था खुदाई उनका कुछ नहीं मिला, हर एक चीज बुद्धिस्ट का मिला। जहां सरस्वती कहे थे वहां खुदाई हुआ सरस्वती नदी का, वहां से भी बुद्धिस्ट का मिल गया। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो बुद्धिज्म का गढ़ था, बुद्धिस्ट की पढ़ाई होती थी। आपने कभी पढ़ा है नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में? नहीं नहीं, सुना था ये डिस्कशन भी एक बार। और सन सर हुआ ये है बताइएगा, एक जैसे कि ये सब ग्रंथ हाँ, है, महाभारत हम्म, रामायण पुराण, ये हम्म, कब के लिखे हुए हैं? इसके ये आप बोलते हैं मुस्लिम के टाइम लिखा हुआ है, और जो हम्म। अभी 500 600 साल पहले लिखा हुआ है, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, आप जो है ना हमारी वीडियो रेगुलर देखा कीजिए, आपको ना पूरी जानकारी हो जाएगी। लेकिन आप पूछ दिए हैं तो थोड़ा सा आपको हम्म, बता देता हूँ मैं। पहले तो ये जानिए कि भारत में ब्राह्मणों की किसी किताब में हिंदू शब्द नहीं है। ओके। हिंदू शब्द जो है ही नहीं इनके किसी किताब में। इन्होंने हिंदू शब्द कहाँ से उठाया? तो मुगलों की दिए हुए शब्द से। मुगल ने देखा ये सब मूर्ति वूर्ति पूजा करते हैं, सबको कह दो हिंदू। उसने एक टर्म में सबको हिंदू कह दिया, क्योंकि अपने सब लोगों को वो मुस्लिम कहता था। शिया सुन्नी अहमदिया सबको वो मुस्लिम कहता था, सूफी, तो उसने वैसे ही बाकी सबको कह दिया ये सब हिंदू हैं। सर हिंदू मतलब अब कि हम मुस्लिम हिंदू
हिंदू कह रहे हैं तो यानी इसमें सब आ गए, तो जैन भी हाँ, आ गया, सब आ गए, हाँ, तो मुस्लिम किसी उस को सबको अपने मुस्लिम बोला, बाहरी को हिंदू बोल रहा है, तो उसमें सब आ गए, उसने यहाँ क्रिश्चियन। के लोगों को एक टर्म में बोल दिया हिंदू, ठीक है? ओके, ये सब हिंदू हैं। इस एरिया वाइज अब बोला, यहाँ इस ध्यान से लोकेशन। सुनिए मेरी बात को। लेकिन जब उसने हिंदू कहा तो ब्राह्मणों ने अपने को अलग कर लिया, हम हिंदू नहीं हैं, क्योंकि हिंदू पे लगेगा जजिया टैक्स। मुस्लिम जो है गैर मुस्लिम पे जजिया टैक्स लगाता था, तो ब्राह्मण ने अपने को हिंदू नहीं कहलवाया, बाहर कर लिया कि हम नहीं है हिंदू, हम ब्राह्मण हैं, और वो इसका उनके सर। दरबार में बैठा। समझ रहे हैं? अब एक ब्राह्मण था सुहा भट्ट कश्मीर का, आप मेरी स्ट्रीम देखिएगा, जब मैंने कश्मीर पे स्ट्रीम कर रखा है वो स्ट्रीम आप देखिएगा। वो जी कश्मीर सर, का था। देखूंगा। हाँ, उसने उसके समय का था, जो सिकंदर है उसके समय का था, और उसने क्या किया कि उसके साथ मिलके सब लोगों को मुस्लिम बनाओ आंदोलन चलाया, खुद मुस्लिम बन गया, अपनी बेटी का शादी कर दिया उसने उसने अपनी बेटी का शादी एक मुस्लिम से किया, खुद मुस्लिम बना और ऐलान करवाया कश्मीर में सारे ब्राह्मणों को बनाओ मुस्लिम, जो नहीं उसको घाटी छोड़नी पड़ेगी। योगेश्वर एक ब्राह्मण था, पालमबोई इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ मिला है, जो 1276 का है। उसमें उसने ग्यासुद्दीन बलबन को, जो कि खिलजी जो है, खिलजी उसका वंशज था, उसको उसने विष्णु का अवतार घोषित कर दिया कि हमारे विष्णु जी तो बड़े आराम से फरमाने चले गए कि ग्यासुद्दीन बलबन का राज आ गया है। अब भारत के हम्म सारे राजाओं को कायर कह दिया। समझ रहे हैं? हाँ। मुस्लिम को विष्णु भगवान। आप जो है इंग्लिश पढ़ लेते हैं? हाँ, पढ़ लेता हूँ। ठीक है, तो हमने ग्यासुद्दीन बलबन पे भी वो किया है, उस पर भी हमने स्ट्रीम की हुई है। रुकिए मैं देखता हूँ अगर अभी मिल जाता है, हाँ वो भी आपको पढ़ा देता हूँ। ये इंस्क्रिप्शन आप पढ़िए और खुद देखिए इन लोगों ने क्या क्या गुल खिलाए हैं। आपको हिंदू बना दिया कि भाई रक्षा करो, आप रक्षा करने में लग गए, लेकिन आपको बताया नहीं कि इन्होंने ब्राह्मण बन के क्या क्या गुल खिलाया है इस देश में। ये देखिए, ये किताब है पालम बौली इंस्क्रिप्शन 1276 का, स्क्रीन पे दिख रहा है ओके, आपको? दिख रहा है। सबसे ऊपर लिखा है ना, नोट ऑन द पालम बाउली इंस्क्रिप्शन। पालम बोली इंक्रिप्शन। हाँ हाँ, अब ये जो है इस इंस्क्रिप्शन में योगेश्वर ब्राह्मण था, देखिए यहाँ से लिखता है, इसका ट्रांसलेशन किया गया है, और ये 1 नंबर है, 2 नंबर है, जो लाइन लिखा है, 6 नंबर, 7 नंबर, 8, और अगर आप यहाँ पे देखेंगे 11 नंबर अब 12 नंबर। ठीक है, तो 11 नंबर में इसने सारे जितने भी भारत के राजा थे सबको कायर कहा, डरपोक कहा, कि सब देख के भाग गए इसको उसको। और 12वें नंबर में इसने जो ग्यासुद्दीन बलबन है इसकी तुलना कर दी सीधे विष्णु से, कि हमारे विष्णु जी तो क्षीर ओके, सागर में। पढ़ लीजिए 12 नंबर। the earth being now supported by this soul says together forsaking his duty of supporting the weight of the globe has be taken himself to the great weight of Vishnu the ocean, the Vishnu himself taking Lakshmi on his breast and relinquishing all thought of protection sleep in the peace on the ocean of milk. Okay. क्षीर सागर में, दूध के सागर में अपनी पत्नी जो उनके छाती पर लेटी हुई हैं, बड़ा सुकून से जी रहे हैं कि ये जो हमारा ग्यासुद्दीन बलबनी जो शासक आ गया है, अब हमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव हो गया, अवतार हो गया। जैसे विष्णु के अवतार राम आ गए हैं तो विष्णु जी आराम करने चले गए, जा भाई राम तू संभाल ले, कृष्ण तू संभाल ले, इसको अवतार बनाया जा रहा है। अब बताइए, आपका ब्राह्मण अपना लिख के इंस्क्रिप्शन में तारीफ कर रहा है मुस्लिम की जो भारत में घुसपैठ किए हैं। इंस्क्रिप्शन पे एक होता है ना, कागज पे लिखा है, इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ मिल गया। तो आपके ब्राह्मण जो हैं, एक बात बताइए, जब मुस्लिम घुसा था तो उसको तो अवतार बना के घुमा रहे थे, आज आपको हिंदू रक्षक बना दिए हैं। अगर उनके धर्म ग्रंथ में कहीं भी हिंदू लिखा हुआ मिला है आपको? बताइए। नहीं, नहीं मिला है। किसी भी ब्राह्मण ने हिंदू के बारे में क्या लिखा है, कभी पढ़ा है आपने? नहीं, आपका वीडियो सुना था एक बार, तो 10 दिन पहले देखा, 10 दिन से देख रहा हूँ। तो किसी ने अच्छा, लिखा था तो कि वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। ये मुस्लिम का नाम है। सत्यार्थ प्रकाश में 1875 का पहला एडिशन किताब, और उसमें ये पेज नंबर 81। अब इस सत्यार्थ प्रकाश के पेज नंबर 81 पे ये देखिए, ये क्या लिखता है, ऊपर से 5वीं लाइन है, दिख रहा है आपको? साथ होगा ये नियम नहीं है कि इस देश में होए और अन्य देश में न होए। आर्य नाम है श्रेष्ठ, और जो हिंदू नाम इनका रखा है तो मुसलमानों ने इससे रखा है। उसका अर्थ है दुष्ट, नीच, कपटी, छली और गुलाम। इससे ये नाम भ्रष्ट। आपने पहले बताया था मुस्लिम रखे हैं। अब आप खुद सोचिए कि ब्राह्मण जो है अपनी किताब में हिंदू नहीं लिखा, उसने अपनी किताब में जो लिखा वो कह दिया खुद ही कि मुसलमानों ने रखा है, और
ये इसका मतलब दुष्ट, नीच, छली, कपटी ये भी लिख दिया। अब आप खुद हम्म, सोचिए कि जब वो ये बात को मान रहा है, फिर भी सबको हिंदू कहलवा दिया। अब कथा वाचन करने जा रहे हैं तो वो जो यादव वर्ग के लड़का गया था, जो भी व्यक्ति गए थे, वो तो हिंदू ही बन के गए थे ना कि हम हिंदू हैं, तो हम जा रहे हैं कथा हम्म, वाचन करने। लेकिन उनके हम्म, सर पे ब्राह्मणी का मुंह से छिड़काव किया, उनके सर हम्म, मुड़वाए। तो अब बता हम्म। दीजिए कि ब्राह्मण हिंदू नहीं है कि ई हिंदू नहीं है? हिंदू उसमें से कौन नहीं है? बताइए आप हमें। यानी कि हिंदू फर्जी एजेंडा है, तब यानी मतलब हिंदू कह रहे आप हैं लोग, जब हिंदू बनने जा रहे हैं उसका कुछ कि जब ये लोग हमको तो एक्शन में हिंदू इसके है। बाद फिर हम आप भागवत आप सुनिए, ये में लग सुनिए। गए। तो जब हम वहाँ गए तो चूंकि अछल्ला के पास का गांव है, तो वहाँ लोगों ने ये पूछा कि आप, पहला श्लोक हो गया, भागवत भी शुरू हो गई। शाम को उन लोगों ने पता ध्यान से लगाया सुनिए। होगा, तो वो बोले कहाँ के रहने वाले, तो हमने कहा हम रहने वाले तो कानपुर के हैं। ये अछल्ला भी हमको हो गई 20 साल रहते रहते। क्या काम हम्म, करते हो? तो हमने कहा पहले हम शिक्षक थे, कि स्कूल चलाते थे। क्योंकि जो मोदी सरकार आई तो उस समय प्राइवेट स्कूलों को बंद करवा दिया गया। इसके बाद फिर हम भागवत में लग गए। तो बोले कि तुम्हें पता चलता है कि चमार हो? हमने कहा हम चमार नहीं सर, हम यादव हैं। तो बोले अब आप खुद देखिए कि जाति पूछी जा रही है, धर्म नहीं पूछा जा रहा है। अरे जब ये हम्म, हिंदू है तो कथा कह ही रहा है, तो दिक्कत क्या है? हिंदू नहीं है यहाँ पे, तो हिंदू की बात ही नहीं आ रही, यहाँ तो जाति पूछी जा रही है। तो हिंदू आप हम्म, किसको बचाएंगे? आगे सुनिए। कि आरडी दिखाओ, तो हमने कहा आरडी तो हम लाए नहीं, आधार कार्ड। बोले कि तो हमने कहा नंबर ले लो हमारा, हमारे घर से पता लगा लो। तो इन्होंने नंबर लिया, हमारे बेटे से पूछा, तो बेटे का नाम जैसे आरडी में हम क्लिक किया तो उसका नाम लिख के आ गया, राज यादव। इन्होंने कहा कि साले ये 103 देरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में, तुम यादव होकर के, चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो? अब सुन लीजिए आप, यहाँ पे तो हिंदू की बात ही नहीं है कि तुम हिंदू हो हम भी हिंदू हो, तो तुम भी हिंदू वाला काम करो हम भी हिंदू वाला काम करेंगे। यहाँ तो हम्म, सीधे सीधे औकात दिखा दिया। तो आप कौन से हिंदू रक्षक बनेंगे? किसकी आप रक्षा करेंगे? ब्राह्मण की रक्षा करेंगे या यादव की रक्षा करेंगे या एससी एसटी समाज की रक्षा करेंगे? आप बता दीजिए। और सुनिए, इसकी यानी एक और बात सुन लीजिए। और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र, बोले भाभी आप अपना मूत्र ले आओ, उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने। बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के ये मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए, अब बताओ। अच्छा तो ये अब आप खुद सोचिए कि इन्होंने वहां पे एक ब्राह्मणी थी, उसका मूत्र मांग के, उसे छिड़काव करके। अब बताइए, हिंदू की परंपरा है भाई कि एक हिंदू जो है, एक ब्राह्मण जो है, क्या दूसरे जिसको हिंदू से कि तू आओ तेरे ऊपर, हम हमारी जाति की जो औरत है उसका मूत्र तेरे ऊपर छिड़काएगा और तब तू शुद्ध होगा? तो आप किसकी रक्षा करेंगे? ब्राह्मण वाले हिंदू की रक्षा करेंगे, यादव वाले की करेंगे, या एससी एसटी समाज के हिंदू की रक्षा करेंगे? किसके आप रक्षक बनेंगे? बताइए, हिंदू रक्षक बोलिए, कौन से हिंदुत्व क्या की रक्षा करेंगे? क्या बोला जाए, जो जो कहने को हिंदू है भाग लेने जाओ तो फिर सही बात है, सामने दिख रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि इस हिंदू, जो आप हिंदू रक्षक हैं, इस आइडेंटिटी से बाहर निकलिए, भारतीय हम्म, बनिए। जमीन खोदने पर हमारे पुरखों की, आज से 1500 साल पहले, 2000 साल पहले हमारे पुरखे भारत में रहे होंगे ना? रहे होंगे कि नहीं रहे होंगे? जरूर है। रहे होंगे ना? तो हम्म, उस समय का तो मंदिर भी नहीं भारत में मिलता है। भारत में जितने मंदिर बने हैं सब पिछले 1000 साल के पुराने। अब कोई आएगा गपोड़ी कहने की अरे देखो एक दो मंदिर जो है ना वो 6ठी सदी के, 7वीं सदी के भी हैं, तो वो आपको एक दो मंदिर कहेगा। लेकिन वो भी एक दो मंदिर किसके हैं, सही से जांच कीजिएगा तो वो बुद्धिस्ट के निकलेंगे। अब एक दो मंदिर से पूरा भारत थोड़े चलता था भाई, यहाँ तो कोने कोने में बने हुए हैं, पूरे हर जगह महाविहार बने हुए थे। तो आप खुद सोचिए कि जब हमारे पुरखे थे, खुदाई में वहां पे निकल रहा है बुद्ध की मूर्ति, तो हमारे पुरखे बुद्ध को ना मानते थे? आज हम क्यों हिंदू बनेंगे? इनके चक्कर में क्यों फंसेंगे? उनका हाँ सर। धंधा है दरअसल। सर ये बोलिए। बताइए, मैं हम्म। आपके बातों समझ रहा हूँ कि यादव है तो हम्म। अभी जब पूजा पाठ करने गया तो उस समय उनके साथ मारपीट हुआ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लोग अगर हिंदू बन रहे हैं तो हिंदू से पहले हम्म। लोग क्या थे, कैसे लोग हिंदू के जाल में फंस गए तब? मैंने आपसे बताया ना कि वो बोल रहा है कि मुस्लिम ने नाम दिया। किताब तो पढ़वा दिया हाँ, हाँ, आपको। हाँ, हाँ। ब्राह्मण ने ही खुद कह रहा है कि मुसलमान हम्म, ने नाम दिया, तो मुसलमान ने नाम दे दिया हिंदू। लेकिन मुसलमान का तारीफ कौन कर रहा था? ब्राह्मण। अकबर के दरबार में कौन बैठ के मुजरा गाता हम्म, था? रामतनु पांडे, बीरबल, ये सब बैठते थे। तो आप खुद सोचिए कि अगर ब्राह्मण को तो कम से कम पता होगा ना कि उसके धर्म का नाम क्या है। जब सही बात संविधान मैं बन
हाँ, जब मान लेते हैं किसी दूसरे को नहीं पता है, आपको नहीं पता, हमको नहीं पता, भारत के एससी, एसटी, ओबीसी समाज को नहीं पता, लेकिन ब्राह्मण जब अवतार कह रहा है कि विष्णु के ये अवतार हैं, वो इसके अवतार हैं, अकबर को भी बोल रहा है विष्णु का अवतार घोषित कर रहा है, अपना ब्राह्मण भाई घोषित कर रहा है, तो उसको तो पता होगा कि भारत का असली धर्म कौन-सा था। तो आप एक बात बताइए, जब उसको पता था, तो जब जब संविधान लिखा जा रहा था, उसमें बीएन राव भी था, उसमें वो भी था, जब हैंड ओवर किया गया, नेहरू भी थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे, सब लोग तो थे, पूरा ब्राह्मण भी तो भरा पड़ा था, ब्राह्मणवादी, हर जाति के लोग भरे पड़े थे। तो बताइए कि उस समय ये हिंदू सब मिल के काहे लिखवा दिए? ये अपना धर्म लिखवाते ना, जब बुद्धिज्म के लिए बुद्धिज्म लिखवाया, इस्लाम के लिए इस्लाम ही लिखलाया, सिख, जैन सबका अपना-अपना धर्म लिखाया, ईसाई का ईसाई लिखाया, तो इनको इनके धर्म का नाम नहीं पता था क्या कि हिंदू लिखवा लिए? समझे में आ गया सर, ये एजेंडा है कि चोला एक टाइप का, इन्होंने मतलब कि क्या किया है, बड़ी हम्म, चालाकी से अपने को छिपाने हिंदू के लिए कहल सबको असली भारत का धर्म छुपाने के लिए चाहते तो ये भी कह सकते थे कि तुम कहो कि हमारा वैष्णव था, हमारा शैव धर्म था, ये भी तो कहलवा सकते थे, या ये कह देते कि हमारा भागवत धर्म था, या हमारा ब्राह्मणिज्म था, या वैदिक धर्म था, काहे नहीं लिखवाए? क्योंकि हिस्टोरिकल रूप से ये सारी चीजें साबित हो जाती कि ये 10वीं सदी के बाद की हैं। इसीलिए इन्होंने क्या किया कि मुसलमानों का उसी समय का जो नाम दिया है 11वीं सदी का हिंदू, उसी को उठा के चिपका दिया। समझ रहे हैं? तो ये पूरी तरह से भारत के एससी, एसटी, ओबीसी समाज को हिंदू कह के गुमराह कर रहे हैं। आप बताइए कि हिंदू कह दिया, तो हिंदू कह दिया तो भाई ठेका तो इसका कैसे हो गया? ब्राह्मण का कैसे ठेकेदार हो गया? सारे मंदिर का पुजारी ये बनेगा, ये कैसे हो गया? दूसरा कोई क्यों नहीं बन सकता है? सही बात, हिंदू है तो हक तो तो सबको आप मिलना चाहिए। जब हिंदू कहने को हूँ तो हक तो मिलना चाहिए, मुझे मंदिर में हक मिलना चाहिए। तो हिंदू रक्षक, अब आप बताइए कि इतनी देर मुझसे बात किए हैं, आपको क्या लगता है कि आप हिंदू की रक्षा करेंगे या आपको भारतीय बनने की जरूरत है? नहीं, भारतीय होने का हो सकता है। हिंदू रक्षक अब तक क्यों बने हुए थे? क्या चीज़ें आपके ज्ञान, माइंड में चल रही थी? यही कि ज्ञान का अभाव, मतलब कि ये लगता ज्ञान था का कि अभाव था, सही इतिहास की जानकारी आपको नहीं थी, यही इतिहास ना? मेन चीज है। हाँ, हाँ, तो ठीक है, आप इसी तरह से लगातार जो है हम लोगों की वीडियोस देखते रहिए, आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी और आपको ये पूरा जो भ्रम भ्रम इन लोगों ने बाँट रखा है, इतिहास की अज्ञानता का, प्रतीत समुत्पात में तथागत बुद्ध यही बात कह के गए थे 2600 साल पहले कि समस्त आपके जो दुःख का कारण है अविद्या है, और ये अविद्या जो है यानी अज्ञान है, इसी के कारण से सारी चीज़ें पैदा होती हैं। ठीक है, हिंदू रक्षक।